हेलो फ्रेंड्स, हम निगर ट्रेनिंग्स में आप सबका स्वागत है। कई बार आपने ये बोर्ड देखे होंगे, स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? या किसी के पास कोई जादू की छड़ी होती है, या ये घुमा दिया और आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ बाहर आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़ें होती है, या कुछ चीज़ें वो बाहर नहीं निकल सकता है। या तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पीपल, जगह, वस्तु, परिस्थिति, किसी की भी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक आदमी के अंदर दबी हुई होती है, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टेज फियर। अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोग के बीच में जाके मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, या एक कमेटी की मीटिंग चल रही है, या एक मीटिंग नॉर्मल ऑफिस की चल रही है, उसके अंदर पूछा गया, सजेशंस देने के लिए पूछा गया कि कोई सजेशन है किसी के पास। अब मेरे पास बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे में वो बिलीफ नहीं है कि मैं वो चीज़ बोलूँ, और वही चीज़ कोई और बोलता है और उसे अप्लॉज मिलता है, कह रहे वाह बहुत अच्छा है, आपने ये सजेशन दिया। और फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं जाके कह, अरे मैं यही बोलने वाला था। तो बोला क्यों नहीं? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप में वो बिलीफ नहीं है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप में वो कन्विक्शन नहीं है, वो पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता है कि ये चीज़ मैं बोलूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, या तो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। अब इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो कारण, हम लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं या जो उसका हम लोग एनालिसिस करें। हाँ, लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें मैं आपकी हेल्प 100% कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आदमी के अंदर इनबिल्ट होती है, लेकिन उसको निकालने के लिए या तो एक सरकमस्टेंस ऐसा आ जाता है जब आपको पता चलता है कि चलो मुझे ये चीज़ आज निकालनी पड़ेगी, और आपको पता चलता है अरे मेरे में ये चीज़ थी, मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ का। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज। अब ये आपने सबने सुना होगा। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के, बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो कोई भाषा का, हाँ उसका मीनिंग यही होता है कि कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ पोर्ट्रे करती है जो आपको नॉर्मली समझ में नहीं आती है। लेकिन हर कोई आदमी, अगर जिसको भी बॉडी लैंग्वेज आता है, अगर आप उसे कोई भी जगह पे बिठा दो, दो लोग उसके सामने खड़े हैं, वो कंटिन्यूस उनके सिर्फ उनका जेस्चर्स जिस तरह से, उनके बॉडी जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो आदमी क्लियर समझ जाएगा कि इन लोग के बीच में क्या बातें हो रही है। ये चीज़ आपके इसके लिए भी, जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, तो एचओडीज, बड़ी बड़ी कंपनी के एचओडीज जो होते हैं, उनको हम लोग ये बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और इंटरव्यू में हमको किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना होता है, हमको सिर्फ यहाँ बैठ के उसका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आदमी कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि ये हर चीज़ सच है या झूठ है? अब 100% तो कोई भी चीज़ का ये नहीं होता है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज उसमें हेल्प 100% करता है। तो किस तरह से हम लोग ये चीज़ करते हैं, वो जैसे जैसे हम लोग आगे वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आज आप किसी के भी साथ नॉर्मली जब शेक हैंड करते हैं, आपने कभी ये सोचा है कि आप शेक हैंड करते पैर क्यों नहीं मिलाते एक दूसरे के साथ, या दूसरे जब आप हैंड शेक करते हैं तो आपका ये पार्ट सामने वाले के ये पार्ट से टच होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी से मिलके या तो आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, या तो आप बहुत पॉजिटिव हो गए। ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो, बिल्कुल थके हुए हो, कुछ करने की इच्छा नहीं है, और इमीडिएटली आपका एक फ्रेंड है, चल 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 यूँ करके आए होकर, और आप भी उसके साथ हाँ हाँ चल 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 करके आप निकल पड़ते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज ट्रांसफरेबल। आप हमेशा अपना जो पॉजिटिवनेस है या नेगेटिवनेस है वो किसी और सामने वाले आदमी के अंदर हमेशा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हैंडशेक। जब भी हैंडशेक कीजिए तो हैंडशेक एक वार्म, स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि हाथ दबा दीजिए उसको पूरा यूं करके, ये नहीं है। एक फर्म हैंडशेक कीजिए, स्माइल रखिए और आई टू आई कांटेक्ट रखिए। देखिए, बहुत सारी बार आपने ये सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कुछ हद तक ये सही भी है, 100% तो ये सही नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंप्रेशन।
सबसे महत्व का इम्प्रेशन जो आपका किसी के ऊपर भी पड़ता है वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, आई टू आई कांटेक्ट, एक छोटी सी स्माइल और फर्म हैंडशेक, ये 3 चीज़ आप करके देखिए और दीजिए मुझे फीडबैक। आप खुद इतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी भी आदमी से कैसे भी उसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे किसी के अंदर भी आप डोमिनेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि आज आप जब किसी से भी मिलते हैं तो फर्स्ट चीज़ है कि आप काम कीजिए, फर्म हैंडशेक, आई टू आई कॉन्टैक्ट और एक छोटी सी स्माइल। अब बहुत सारी बार ये होता है कि मैं किसी को स्माइल करने का कहता हूँ तो ये नहीं है कि वो प्लास्टिक स्माइल लेके आप घूमते रहो। सब यहाँ पे दुनिया में बहुत होशियार लोग हैं, तो सबको दिमाग बहुत अच्छी तरह से, आप अगर गलत तरह से हंसोगे या खाली मन में हंसोगे दिखेगी वो पता चल जाता है, ठीक है। तो वो अंदर से स्माइल लाने के लिए मैकेनिकल है, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए सिंपल ये चीज़ याद रखिए, फर्म हैंडशेक, आई टू आई कॉन्टैक्ट और एक स्माइल। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मुंजल, हाउ आर यू? ठीक है, थैंक यू।